गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे डिज़ायर कंपटीशन एकेडमी के द्वारा एक सीरीज़ लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 10 कदम। तो इसमें जो है हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम, जैसे आप सीटेट दिला रहे हो, सीजीटेट है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्री बीएड डीएड, चाहे छात्रावास अधीक्षक की का ही क्यों ना हो, है ना। इसमें जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो देखिए आज जो है हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सभी एग्जाम में 1 ना 2 नंबर का पूछे ही जाएंगे। ठीक, तो जीन पियाजे, तो सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में देख लेते। तो जीन पियाजे कौन थे भाई? तो जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनको जो है मनोविकासात्मक, इनको क्या बोला जाता है, विकासात्मक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या दिए थे, विकास की 4 अवस्थाओं को दिए थे। तो विकास की 4 अवस्थाओं को हमको सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सीक्वेंस में उसको जमाने के लिए आपको देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है पहला संवेदी पेशी अवस्था। ठीक, संवेदी पेशी अवस्था को संवेदी गामक अवस्था भी बोला जाता है, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोला जाता है, ज्ञानेंद्रियात्मक भी बोला जाता है, या सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो ऐसे करके भी दे सकते हैं। ठीक, तो सभी को हमको याद करनी है। फिर आता है सेकेंड में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रजननात्मक अवस्था या प्रे ऑपरेशनल स्टेज जिनको बोला जाता है। ठीक, फिर थर्ड में आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस प्रचलनात्मक अवस्था जिनको कॉन्क्रीट स्टेज भी बोला जाता है। ये होता है 7 से 12 वर्ष तक। फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिनको क्या बोला जाता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, या अमूर्त प्रचलनात्मक अवस्था भी बोलते हैं जिनको इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट क्या बोला जाता है, स्टेज बोला जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करते हैं कि है क्या। ठीक, तो आप सब लोग पहले इसको लाइन से याद करेंगे कि सबसे पहले संवेदी पेशी आता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदी पेशी अवस्था, इसका थोड़ा सा काल देख लेते हैं क्योंकि काल भी पूछा जाता है। तो संवेदी पेशी अवस्था का काल कितना से कितना होगा? जो बालक 0 से 2 वर्ष के हैं वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बालक है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, फिर जो बालक जो है वो मूर्त संक्रियात्मक है ना, बालक बालिका दोनों हो सकती हैं। मूर्त संक्रियात्मक बोलने का आवश्यक है, ठोस चीजों से सीखेंगे वो, तो वो वाला स्टेज कब रहेगा? 7 से 12 वर्ष का। उसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिनका स्टेज होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक या 15 वर्ष तक भी लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखे थे संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, फिर अमूर्त। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि होते क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, संवेदी पेशी बोलने का मतलब है कि बालक जो है कुछ भी चीज़ अगर सीखता है तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आप सभी को पता है कि हमारी कितनी ज्ञानेंद्रिय है? 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, जिसमें हमारे नाक है, त्वचा है, स्किन है, कान है, ये सभी 5 आ जाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से चीज़ों को टच करके, देख कर, सुन कर, है ना, महसूस करके, इन सभी चीज़ों से ये बालक जो है वो संवेदी पेशी में सीखेंगे। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलने का मतलब है कि इसमें बालक कैसे रहेंगे? जीववाद रहेंगे। वो चीज़ों को क्या समझेंगे? जीव समझेंगे अपने समान, क्योंकि वो कितने वर्ष का बालक है? 2 से 7 वर्ष का बालक है ना। तो 2 वर्ष का बालक को देखियो कैसे रहते हैं वो। तो अगर उनको अगर थोड़ा सा लग भी जाता है ना, किसी भी चीज़ में, चाहे दरवाजे में हो, कुर्सी में, टेबल में, तो अगर उनको मार दो, है ना, रिटर्न उनको आप मार दो तो हंसने लग जाते हैं। तो इनमें क्या रहते हैं, वो जीववाद रहेंगे, आत्म केंद्रित रहेंगे, मतलब स्वयं कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, अपने आप से ही मतलब रखेंगे ना, किसी से कोई मतलब नहीं। उनको ऐसा लगता है कि सारी जो आसपास में चीज़ें हैं वो सिर्फ उनको ही कॉन्सेंट्रेट करे या उनके ऊपर ही ध्यान दे, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब रहेगा पूर्व संक्रियात्मक में। फिर मूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा, ये मेन चीज़ स्कूल की अवस्था होती है और सीखने की अवस्था होती है, यही से जो है हमारा शिक्षण जो विधि है वो स्टार्ट होगा। तो इनको ठोस क्यों बोला गया है कि बालक जो है यही स्टेज में ठोस चीज़ों से सीखेगा, मूर्त चीज़ों से बोल सकते हैं। जैसे उनको हमको आयत के बारे में सिखाना है, तो आयत के बारे में सिखाना है तो हम उनको उनके कंपास बॉक्स जो रहता है उनको हम बता सकते हैं कि बेटा ये क्या है, आयत के समान है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, इनकी लंबाई और चौड़ाई, है ना,
जिनकी सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, उनको हम वर्ग बोलते हैं। तो हम टीवी जो आता है, कंप्यूटर्स आते हैं, उनके बारे में उनको एग्जाम्पल देकर हर चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो ठोस चीज़ों से सीखेंगे। उसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, जिनका स्टेज होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। इसमें बालक क्या करेंगे, इसमें जो है वो अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिनको अपसारी सोच चिंतन भी बोलते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे वो आगमन विधि का यूज़ करेगा चीज़ों को सिखाने के लिए। हम उनको ठोस चीज़ों को यूज़ करेंगे उनको सिखाने के लिए। और इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट अगर उनको मैथ से भी बताना होगा हमको ना, तो उनमें फॉर्मूलाज देंगे और फॉर्मूला के थ्रू वो मैथ बना लेगा। मतलब अमूर्त चिंतन करेंगे इसमें। और सभी जो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उनकी पलटावी गुण विकसित हो जाएगी। मूर्त संक्रियात्मक में, है ना, संरक्षण का गुण पाया जाएगा। मतलब चीज़ों को वो नाप तोल करना सीख जाएगा, सेंटीमीटर लंबाई, सभी चीज़ों को क्या करेगा, इसमें सीख जाएंगे। फिर इसमें अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों अवस्थाओं को हमको अच्छे से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसका स्टेज है ना कॉल, तो उसको भी याद करनी है, इसको सीक्वेंस में याद करनी है। तो सबसे पहले क्या था, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनको क्या बोला जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले 4 विकास के बारे में 4 अवस्थाएं दी। उनमें से सबसे पहले संवेदी पेशी था, पूर्व संक्रियात्मक था, मूर्त था, अमूर्त था। संवेदी, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग 1-2 बार वीडियोस देखेंगे, फिर याद हो जाएगा। हमको सिर्फ इसको याद रखना है, चारों कौन कौन से अवस्था में विभाजित किया था उसको, फिर उसका थोड़ा सा वर्षों को याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा वीडियोस कैसी है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके। अगर समझ में आया तो ठीक है, थैंक यू।